नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग, और रीजनिंग में है चैप्टर कैलेंडर। तो दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तब लाइक करना, अभी लाइक नहीं करना है। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला सवाल जैसे आपके सामने शुरू से ही है, क्या कहता है, सवाल का कहना क्या है, देखिए कहता है यदि 28 फरवरी 2017 को मंगलवार था तो 28 फरवरी 2019 को कौन सा दिन था। ठीक है, ऐसा प्रश्न। तो बिल्कुल आसान तरीके से सीखेंगे हम लोग, आप नज़रें जमाए रखिए। तो देखिए क्या है कि 28 फरवरी दोस्तों 2017 को क्या था, 2017 को था मंगलवार। ठीक है, मंगलवार, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कहता 28 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। तो 28 फरवरी दोस्तों 2017 से हम लोग अगर 18 पर जाएंगे, 2018 पर, तो 2018 पर क्या होगा, देखिए लीप ईयर में दोस्तों 366 दिन होता है, और जनरल ईयर में दोस्तों 365 दिन होता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो लीप ईयर कहते हैं किसको हैं, कौन सा ईयर को लीप ईयर कहते हैं, जो 4 से पूरा कट जाए। जैसे 2020 था, इसमें 4 से भाग देंगे 55, क्या है 505, नहीं 505 बार में कट जाएगा। पूरा 4 से कट रहा है तो ये लीप ईयर है दोस्तों। ठीक है, अगर अब 4 साल बाद आता है लीप ईयर। अब 2020 से 2024 हुआ लीप ईयर। ठीक है, 4 से आप काट के देखिए कट जाएगा, 4 पंचे 20, 0 4 6 24, 506 बार में। ठीक है, तो दोस्तों 4 से जो कट गया ईयर वो लीप ईयर हुआ, उसमें 366 दिन होता है। जो 4 से नहीं कटेगा वो जनरल ईयर होता है, तो साधारण वर्ष, तो उसमें दोस्तों 365 दिन होता है। ये हम आपको क्यों बता रहे हैं वो भी समझिए। 365 दिन का साल अगर रहेगा दोस्तों, 365 दिन का अगर साल रहेगा, सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन। 7 से अगर भाग दीजिएगा, 7 से भाग दीजिए कितना होगा, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 5 बार में 35 हुआ यहाँ पर, बचा 1, उत्तरा 5 15, 7 दूनी 14, 52 हुआ, 14 बचा शेष कितना, 1, शेष बच गया 1। शेष जब बच गया 1 दोस्तों, तो जैसे 28 फरवरी 2017 लीप ईयर नहीं है, 365 दिन वाला है साल, और 28 फरवरी 2018 ये भी लीप ईयर नहीं है। तो एक जो शेष बचता है यहाँ पर, एक जो शेष बचता है वही एक दिन बढ़ाना होता है, एक दिन बढ़ाना होता है। तो एक दिन कहाँ बढ़ाना होता है समझ लीजिए। ये मंगलवार है ना 28 फरवरी 2017 को, तो 28 फरवरी 2018 को एक दिन बढ़ेगा जो शेष बचा, तो मंगलवार से ये हो जाएगा बुधवार। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो लेकिन कहा 28 फरवरी 2019 तक जाना है। 28 फरवरी 2019 तक अगर हम लोग जाएंगे, 2019 तक, तो क्या होगा, ये भी लीप ईयर नहीं है, फिर एक दिन बढ़ेगा, प्लस 1 365 दिन वाला में एक शेष बचता है, एक दिन बढ़ेगा, बुध से हो जाएगा ये गुरुवार। तो गुरुवार बृहस्पतिवार जिसको बोलते हैं, तो गुरुवार कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन अ में ही शुरू में दिया है गुरुवार। तो 28 फरवरी 2019 को गुरुवार था। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप आसान तरीके से समझ गए होंगे। लीप ईयर रहेगा तो उसमें 2 दिन बढ़ता है, जनरल ईयर रहेगा उसमें 1 दिन बढ़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर हम लोग क्लियर करेंगे। क्लियर हो जाइएगा पूरा, लेकिन आप वीडियो में बने रहिए। नेक्स्ट आ जाइए। अगला कहता है कि यदि 31 दिसंबर 2003 को बुधवार था तो 7 मार्च 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो 31 दिसंबर 2003 को जो था दोस्तों, क्या था, बुधवार था। 31 दिसंबर DC लिख देते हैं, 2003 को यही था बुधवार। ठीक है, ये बुधवार था। तो कहता 7 मार्च 2005 तक जाना है। तो 31 दिसंबर बुधवार था 2003, तो 31 दिसंबर 2004 को हम लोग जाएंगे। 31 दिसंबर 2004 अगर हम लोग जाते हैं दोस्तों, तो क्या होगा, लीप ईयर है क्या, लीप ईयर है 2004। तो 2004 देखिए पूरा 4 से कट जा रहा है, तो ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर में 2 दिन बढ़ता है। ठीक है, 2 दिन अगर बढ़ाते हैं तो कितना हो जाएगा, बुध से 2 बढ़ाइए, गुरुवार, बुधवार के बाद गुरुवार, उसका शुक्रवार, यहाँ पर हो जाएगा शुक्रवार। ठीक है, शुक्रवार हो गया। लेकिन कहा है 2005 7 मार्च तक जाना है, 7 मार्च। तो दिसंबर तो यहाँ 31 दिसंबर तो ख़त्म हो गया 2004 में दोस्तों। अब 2005 में क्या होगा, जनवरी
फरवरी मार्च। जनवरी में दोस्तों 31 दिन होता है। फरवरी में देखिए 2005 का है, 2005 लीप ईयर नहीं है तो फरवरी 28 दिन का होगा। ठीक है, लीप ईयर रहेगा उस साल में फरवरी 29 दिन का होता है, तो इसमें 28 दिन होगा। तो फरवरी 28 दिन और मार्च में 7 दिन लेना है, 7 मार्च तक ही पूछा है। ठीक है, 2005 में। तो इसमें 7 से भाग दीजिए, अब शेष कितना बचता है, 7 से आप भाग दीजिए, सबको जोड़ कर दीजिए या इसी से, 7 से ही 7 कट गया, 7 से ही 4 बार में पूरे कट गया, 7 से 31 में भाग देंगे कितना होगा, 7 चौको 28। ठीक है, बचा कितना शेष, शेष बच गया दोस्तों 3 शेष बचता है इसमें। तो 3 दिन बढ़ाइए शुक्रवार में, 3 दिन बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, शुक्रवार के बाद होगा शनिवार, शनिवार के बाद होगा रविवार, रविवार के बाद होगा सोमवार, यानी 3 दिन इसमें बढ़ाएं दोस्तों तो हो गया सोमवार, यानी 7 मार्च 2005 को। तो सोमवार दोस्तों ऑप्शन में मिस्टेक से शायद नहीं लिखाया है, तो इसका आंसर सोमवार होना चाहिए हमारे ख्याल से। बाकी कहीं मिस्टेक है तो आप देखकर कमेंट करिए। चलिए, इसको आप समझ गए। चलिए हम नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आ जाइए, अगला प्रश्न है दोस्तों कि यदि 26 जनवरी 2019 को शनिवार था तो 30 जनवरी 2022 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 26 जनवरी 2019 दोस्तों, 26 जनवरी 2019 को, ये लिख देते हैं, जनवरी 2019 को कौन सा दिन था, शनिवार था। ठीक है, शनिवार लिख दिए, शनिवार था। शनि बढ़िया से लिखाया नहीं, यहाँ पर दिक्कत होता है थोड़ा सा, बोर्ड वगैरह है नहीं, समझिएगा, शनिवार था। ठीक है, 26 जनवरी 2019 को शनिवार था, लेकिन कहा था 30 जनवरी 2022 की बात करता है। ठीक है, 30 जनवरी 2022, तो 2019 से हम लोग 26 जनवरी 2020 तक अगर जाते हैं, 2020 जनवरी ये तक है। ठीक है, जनवरी तक, फरवरी जाएंगे तब ये 2 बढ़ेगा दोस्तों। ठीक है, फरवरी में जो 29 दिन हो जाता है लीप ईयर में, 2020 लीप ईयर है, लेकिन 26 जनवरी तक ये हैं, तो हम लोग अभी फरवरी में गए नहीं हैं, तो 2 दिन शेष तो नहीं बचेगा, जो 365 में 7 से भाग दिए थे, तो 1 शेष बचता है। लेकिन लीप ईयर में 366 दिन होता है, उसमें 2 शेष बचेगा। तो लीप ईयर में फरवरी पार करेंगे तभी 2 बढ़ाना है, नहीं तो अभी 1 के बढ़ेगा। ठीक है, 1 दिन बढ़ेगा, शनिवार से 26 जनवरी 2020 को ये रविवार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2021 चलिए, 26 जनवरी 2021 को अगर हम लोग चलते हैं तो 20 से 21 गया, 20 से 21 गया, इस बार अभी 2 बढ़ेगा, क्योंकि जनवरी ये था 26 जनवरी 2020 में, अब फरवरी पार कर रहे हैं तो 2020 में फरवरी 29 दिन होगा, लीप ईयर है, तो इसमें 2 बढ़ेगा दोस्तों। ये सब चीज़ ध्यान रखना होगा, 2 बढ़ेगा तो 2 बढ़ाई, रविवार के बाद क्या होगा, सोमवार मंगलवार, यानी 2021 को हो गया ये मंगल हो गया। अब हम लोग चलेंगे कहाँ तक, 2022 को कहा है 30 जनवरी तक, तो 26 जनवरी 2022 तक क्या होगा। अब देखिए, लीप ईयर नहीं है, 1 दिन बढ़ाइए, मंगलवार से ये हो जाएगा बुधवार। ठीक है, बुधवार हो गया। अब कितना का है, 26 जनवरी 2022 तक चल गया, अब लेकिन 30 जनवरी 2022 का है, 30 जनवरी, 26, 27, 28, 29, 30, 4 दिन बढ़ाइए। बुधवार में दोस्तों हम लोग 4 दिन जोड़ेंगे, बुधवार में 4 दिन जोड़ेंगे, क्या होगा, बुध के बाद होगा बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के बाद होगा शुक्रवार, शुक्रवार के शनिवार, शनिवार के बाद रविवार, यानी दोस्तों इसमें 4 दिन बढ़ाइए। 26 जनवरी 2022 तक बुधवार निकला था, लेकिन 30 जनवरी 2022 की बात कहा है, तो बुधवार में 4 दिन जोड़िए, आ जाएगा रविवार। आपका आंसर ऑप्शन बी, रविवार। इसी तरह से आपको दिमाग में सोच के करना है, इतना लिखना नहीं है, लिखे हम लोग इसको समझाने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। आ जाइए, अगला सवाल कि यदि 1 जनवरी 2017 को रविवार था तो 31 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन होगा, सप्ताह का कौन सा दिन होगा। 1 जनवरी 2017 को कौन सा दिन था, रविवार था। ठीक है, हम लिख दिए हैं रवि। कहा था 31 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन था, 31 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन था। तो देखिए यहाँ पर 1 जनवरी 2017 को रविवार था, ये चीज़ बता दिया है। साल में 365 दिन होता है, लेकिन एक दिन का हमको पता है 1 तारीख का, तो अब 364 में भाग देना है 7 से। 364 में अगर भाग देंगे दोस्तों, 364 में भाग देंगे 7 से, तो 7 पंजे 35 बचा 1 में यहाँ 4 उतरा, 7 दूनी हो गया 14, पूरा अगर कट गया दोस्तों तो क्या है, सेम वही दिन होगा। साल के फर्स्ट दिन और अंतिम दिन सेम दिन होता है, याद रखिएगा। इस दिन भी रविवार ही होगा, क्योंकि 365 में 1 दिन का हमको पता था रविवार है, तो 364 दिन का पता करना है। 364 में 7 से भाग दीजिए, फिर वही
पूरा कट जाएगा तो वही दिन आएगा, यानी रविवार ही था उस दिन भी। आपका आंसर ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे सवाल। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।